राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। सूडान में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए पीएम मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन कावेरी का लगातार असर हो रहा है। सूडान में फंसे बहुत सारे भारतीय अपने अपने घर वापस आ रहे हैं और ऐसा ही एक परिवार फरीदाबाद का है जो सूडान में रहकर नौकरी कर रहा था और अब घर वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को थैंक यू कह रहा है। हर समय परिवार का कहना है कि हर समय ये डर लगा रहता था कि न जाने कब कौन सी मिसाइल आकर घर पर गिर जाए और घर के साथ हमारे पर खच्चे उड़ जाएं, लेकिन ये भारत सरकार की मेहरबानी है जिसके चलते हम सही सलामत भारत लौट पाए हैं। फरीदाबाद के रहने वाले संतोष जैन और उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल का संतोष अपनी पत्नी ज्योति, अपने बेटे अरिहंत और बेटी आदि जैन के साथ पिछले कई सालों से सूडान में रह रहे थे और संतोष यहाँ की एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। लेकिन अचानक सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया और उसके बाद तो जो हुआ वो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। सरकार के थ्रू जो उनका प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया था तो अकॉर्डिंगली हम जेद्दा के थ्रू इंडिया तक पहुंचे और फिर बाद में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी हरियाणा सरकार ने खट्टर साहब जी ने जो उनकी सरकार और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हाई लेवल के, जो भी कलेक्टर साहब थे और कलेक्टर साहब डीसी आई थिंक में वो भी थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव और भी थे, जितने भी हरियाणा के बंदे थे जो भी हमारे साथ आए थे और भी ऐसे थे, सबको वो स्पेशली अरेंज करके घर घर तक पहुँचा रहे थे। हमें भी घर तक अपने जहाँ इतनी जो कि पॉसिबल नहीं होता कई बार, उन्होंने अपनी पर्सनल कार हमें ड्रॉप करने के लिए घर तक सेफली पहुँच। सर हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। 16 को मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, वो स्कूल में थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे। उसी वक्त अचानक से मुझे एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, तो मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मुझे लगा शायद कोई सिलेंडर वगैरह कुछ बाहर फटा हुआ है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला शायद कोई सिलेंडर फट गया या कोई बादल फटा है, तो उसने कहा बाहर जाके देखो। मैंने कहा बाहर तो मैं नहीं जा रही। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो लोकल है, उसने मुझे बताया कि खार्तूम की शायद हालत ख़राब है, तुम्हें पता है क्या? तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे 3 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हमें लगा शायद अगेन आज प्रोटेस्ट है, तो शायद इसी वजह से मतलब कोई बमबारी या कोई मतलब बंदूकें चल रही होंगी वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि 2 जो आर्मी हैं वो आपस में लड़ पड़ी हैं अचानक से, तो वो जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि अगर पॉसिबल है बच्चों को लाना तो वो बताओ। तो उस वक्त मैंने ट्राई किया कि मैं क्या कैब बुक कर सकती हूँ या किसी तरीके से बच्चों को ला सकती हूँ स्कूल से। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सरकार की गुड गवर्नेंस का अध्ययन, देश भर के वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे हरियाणा। विभिन्न जिलों में लागू की गई गुड गवर्नेंस पहलों का धरातल पर जाकर करेंगे अध्ययन। हरियाणा सरकार की गुड गवर्नेंस का अध्ययन, देश भर से वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे हरियाणा। विभिन्न जिलों में लागू की गई गुड गवर्नेंस पहलों का धरातल पर जाकर करेंगे अध्ययन। हरियाणा सीएम के विजन से प्रदेश में कई योजनाएं लागू। विभिन्न जिलों में लागू की गई गुड गवर्नेंस पहलों का धरातल पर जाकर करेंगे अध्ययन। हरियाणा सीएम के पहल से कई योजनाएं प्रदेश में की गई लागू। देश भर से वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे हरियाणा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत की समीक्षा करने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ प्रबुद्ध लोगों का संवाद करवाने की नई पहल शुरू की है, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में सोनीपत लोकसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ 4 घंटे से अधिक समय तक संवाद कर हल्के से संबंधित कार्यों और नई प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं के
समुचित कार्यान्वयन के साथ साथ लाभार्थी को सीधा लाभ मिले, ये वे सुनिश्चित करें। इसके अलावा योजनाओं की निगरानी भी करें ताकि किसी प्रकार की देरी और भ्रष्टाचार ना हो। विकास कार्यों में जनभागिता जरूरी है और इलाके की मांग के अनुरूप ही प्रस्ताव भेजे जाएं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा संसद में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तौर पर जुड़कर लोगों को संदेश दिए। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया में उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वे हरियाणा में निवेश करें और उन्हें उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए कानून व्यवस्था और मैन पावर से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से भी हरियाणा निवेश के लिहाज से एक बेहतर गंतव्य स्थान है, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए है। People of the area also. Some more industries are also being set up there. So I also invite you all you that you should come to set up your industry there. There are single window. 90% of the applications related to the industries are set up in a single window, under one roof service. We are providing to the entrepreneurs for coming to Haryana to set up their industries. So in this meeting, I invite you all to come here. You will find no problem, no difficulty, no law and order problem. Everything is proper for and environment is very good for setting up any type of industries you wish. We give maximum emphasis for new technologies, for energy saving units. वहीं रविवार को 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात का 1वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित अटल कमल कार्यालय पर बीजेपी के तमाम मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में फरीदाबाद पलवल होटल के सभी मौजूदा चुनिंदा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो इस बार प्रधानमंत्री के मन की बात का एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा एक अहम भूमिका निभाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री के मन की बात का 1वां एपिसोड पहुंचे और लोग सुने, इस बात की अपील की जा रही है। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित धरोहर हरियाणा संग्रहालय की स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने हवन में आहुति डाली। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि धरोहर हरियाणा संग्रहालय हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जिसके माध्यम से हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। ये युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए धरोहर जैसे संग्रहालय को स्थापित किया। ये एक ऐसा अद्भुत म्यूजियम है जिसमें पूरे हरियाणा की संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। इस अवसर पर कमांडर विजय गौड़ द्वारा फिलिप्स 1947 मॉडल कुरुक्षेत्र की पहली साइकिल भी धरोहर हरियाणा संग्रहालय के लिए प्रोफेसर सोमनाथ को भेंट की गई।
हमारे सारे फ्रेंड्स धरोहर घूमने आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। आज धरोहर स्थापना दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में आज स्टूडेंट से कोई टिकट नहीं ली जा रही है। तो आज ये हमें मौका मिला है धरोहर घूमने का, हमें जो हमारी संस्कृति है उसको जानने का, और यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हाँ जी, फ्री में टिकट मिली है आज सभी को। आज जो धरोहर का वो स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य में हमारा धरोहर आज 18 साल का हो गया है। तो इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी लोगों को जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस धरोहर को बनाने में, इस धरोहर की स्थापना में, और इस धरोहर को आज इस खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाने में, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को, सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन इस शुभ अवसर पर। धरोहर आज हरियाणा का ही नहीं पूरे देश के अंदर इसका नाम है। और मेरे पिताजी ने 1947 में एक साइकिल फिलिप्स मेड दिल्ली से खरीदी थी, जो कि उनके आशीर्वाद से मैंने अच्छी तरह से उसको संभाल के रखा, और उनकी ओरिजिनल रसीद भी है जो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के संग्रहालय को अपनी तरफ से भेंट कर दी है, ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोग ये भी सोचें, देखें कि हमारे देश ने उस समय से और आज तक कैसे प्रगति की है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे रजिस्ट्रार महोदय वो भी हमारे बीच थे। उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी, ब्लेसिंग्स दी। और मैं आज हरियाणा या जो भी हमारे दर्शक इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी कभी कुरुक्षेत्र आएँ तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित धरोहर म्यूजियम में आप आएँ। आपको हम अपने गाँव की संस्कृति से रूबरू कराएंगे, और हमारी ये इच्छा होगी कि अगर आप हरियाणा को नज़दीक से जानना चाहते हैं तो धरोहर आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।